हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्या। विद्या क्या है? संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको नहीं दिखाई देती हैं, उनका अर्जन जो है वही विद्या है। हम सभी अगर इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं तो ज्ञान अर्जन करना हमारा राइट भी और हमारी ड्यूटी भी है। विद्या अनंत है, इतनी अधिक है कि जितनी हासिल कर ली जाएगी ना उतनी ही कम आपको महसूस होगी। विघ्न बहुत सारे हो सकते हैं विद्या अर्जन में, जैसे कि समझ लीजिए एक छोटा सा बालक है, वो विद्या अर्जन करने के लिए बैठा हुआ है, तो माता पिता या बहन भाई आकर कह सकते हैं कि आप जो है इतनी देर से बैठे हुए हैं, अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। तो विद्यार्थी का कर्तव्य ही यही है कि वो कम खाए, कम सोए और अधिक पढ़े। आप जो उसे समझा रहे हैं वो विष दे रहे हैं। अमृत तो वो है जिसमें आप उसको प्रेरणा दे सकें कि वो अधिक से अधिक विद्या का अर्जन करें, ज्ञान का अर्जन करें। ये एक ऐसा तत्व है जो जितना अधिक व्यय करेंगे हम उतना ही अधिक हमारा बढ़ता जाएगा। यानी कि जितना हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे हमारा ज्ञान उतना अधिक बढ़ता जाता है। अगर इसे हम अपने तक रख लेंगे, इसे हम संचय कर लें, यकीन मानिए घटता चला जाएगा, हम भूलते चले जाएंगे, व्यवहारिकता में उस ज्ञान को नहीं ला पाएंगे। आजकल पुस्तकीय ज्ञान के ऊपर उसकी महिमा बहुत अधिक गाई जाती है। बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि आप बुक पढ़िए। बुक मतलब स्कूल बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, अगर वहाँ तक ही हम सीमित रहेंगे तो वो तो अंश मात्र ज्ञान है उसका, वो भी अगर हम कई बार तो व्यवहारिकता में नहीं ला पाते। तो पहले तो हमें वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। दूसरा, हमें उस जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, चाहे वो किताबी जो हमारी स्कूली किताबों से या फिर बाहर की किताबों से, उनको व्यवहारिकता में लाना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। अब माता पिता के अलावा और किस प्रकार के विघ्न हो सकते हैं? हमारा खुद का मन, हमारा मन नहीं चाहता कई बार, क्योंकि हमें जो है व्यवधान डालने के लिए मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, या एक्सवाइजेड कुछ खेल आदि में भी अगर आपका है वो तो अच्छा है। खेल तो खैर हम मानते हैं कि वो आपकी होल सोल, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी देता है, लेकिन उससे भी हम अगर कुछ सीखते हैं तो ठीक है। तो अब इसके अलावा दोस्त हैं, जैसे दोस्त हैं आजकल, उनका वैसे धर्म क्या होना चाहिए? उनका धर्म होना चाहिए कि किसी भी तरह से बालक को मोटिवेट करे, एलिवेट करे और उनको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश हो। लेकिन आजकल द्वेष इतना ज़्यादा है कि दोस्ती में भी कोई नहीं चाहता कि उनका जो दोस्त है वो उन्नति करे। दूसरा, जैसे कि मान लीजिए गुरुजी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं एट स्कूल, वो पूरी तरह से ज्ञान नहीं देते हैं, वो कुछ छुपा लेते हैं। वो इसलिए छुपा लेते हैं कि अगर वो सारा ज्ञान क्लास में दे देंगे तो बच्चा जो है उनके पास कोचिंग के लिए कैसे आएगा। सिचुएशन देखिए आप, कितनी दुखदाई है ये, कि अगर बालक जो है वो ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो भी उसको देने के लिए, उस ज्ञान को देने के लिए सब लोगों को उसमें भी आपत्ति है। अब ज्ञान, ये जो विद्या का जो ज्ञान है ना, जो आपका जो धन है वो इतना अमूल्य है कि हम बाहर जाएं तो वो हमारे बंधु की तरह हमारे आसपास रहेगा, हमारे को हमेशा हेल्प करेगा। हम अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हमें उसमें हमारी मदद करेगा। हमारे जो रिश्ते हैं उसको हमें व्यवहारिकता से हम उसको कैसे संजो के रख सकते हैं, उसमें हमारी मदद करेगा। जो भी हमारी इनर, हमारा जो सेल्फ है उसको ग्रो करने में हमारी मदद करेगा, हमारा त्रिनेत्र खोलने में हमारी मदद करेगा। हम ईश्वर के अधिक नज़दीक जा पाएंगे। विश्व बंधुत्व की भावना कब आएगी? ये वैर, वैमनस्य, अहंकार आदि की तुष्टि जो है ना, ये करते करते इंसान मर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास विद्या है, हमारे पास ज्ञान है, तो हमें पता होगा कि ये सब चीज़ें अनर्थ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये वैमनस्य की भावना, अहंकार की भावना, दुश्मनी, हथियारों का जुगाड़, ये सब कुछ अच्छी बातें थोड़ी हैं। हम उन सब चीज़ों से हटकर अगर हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, हमारे पास अगर ज्ञान है, तो हम विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ेंगे। हमारे भीतर प्यार होगा, स्नेह होगा, माता पिता के लिए आदर होगा, गुरुदेव के लिए आदर होगा, सब देश प्रेम होगा, राष्ट्र हित में हम काम करेंगे।
तो आज का संदेश ये है कि इस कालखंड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्या का प्रचार प्रसार कम हो रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने से शुरुआत करें, हम विद्या अर्जन करें और हम अपने आसपास लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आपको अगर मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।